हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स, जिसमें से आज स्टार्ट करेंगे यूटेराइन डिसऑर्डर्स। और यूटेराइन डिसऑर्डर्स में भी आज हम देखेंगे अबाउट यूटेराइन फाइब्रॉइड्स। Can you see in the screen? Yes, sir. Yes, sir. So, uterine fibroids. See the definition. Uterine fibroids is a. Yes. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. See the uterine fibroids. Uterine fibroids is a leiomyoma. What is a leiomyoma? It's a benign tumor of benign यानी कि non-cancerous tumor from smooth muscle tissues that originates from the smooth muscle layer of uterus, means within the myometrium. जो स्मूथ मसल्स की बनी हुई लेयर है उसके अंदर नॉन कैंसरस ट्यूमर्स का डेवलप होना यूटेराइन फाइब्रोइड्स कहलाता है। ठीक है, फाइब्रोइड्स क्या होते हैं? फाइब्रोइड्स लाइक एज अ ट्यूमर्स, ये कंप्लीटली नॉन कैंसरस होते हैं और मसल टिश्यूज के अंदर डेवलप होते हैं। और मसल टिश्यूज यूट्रस के स्ट्रक्चर में कौन सी लेयर में है? मायोमेट्रियम लेयर, जो मिडिल लेयर है। क्यों? बाहर वाली जो आउटर लेयर है फाइब्रस टिश्यूज से बनी हुई है और मिडिल लेयर है वो मसल टिश्यूज से, और इंटरनल लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यूज से बनी होती है, यानी म्यूकस सेल से। तो जितने भी फाइब्रोइड्स होंगे वो कौन सी लेयर में डेवलप होंगे? मिडिल लेयर, मायोमेट्रियम के अंदर। एटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या है? आइडियोपैथिक है मेनली, इसके एग्जैक्ट एटियोलॉजिकल फैक्टर नहीं पता, अननोन। मे बी फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकते हैं, जेनेटिक ऑल्ट्रेशंस की वजह से हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से हो सकते हैं, या अदर केमिकल कंजप्शन की वजह से हो सकते हैं। मींस कोई पर्सन अगर केमिकल कंजप्शन कर रहा है रेगुलरली, कोई ड्रग्स ले रहा है, मेडिकेशंस कंटिन्यूअसली ले रहा है लॉन्ग टाइम से, इन वजह से भी हो सकते हैं। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर द यूटेराइन फाइब्रोइड्स? हेरिडिटी, means on the basis of different races, pregnancy and childbirth, nulliparity, obesity, and oral contraceptive pills. These are the risk factors. If we'll talk about the types of uterine fibroids, first one, body or corporeal fibroids. These are also divided into three categories. First one, intramural or interstitial fibroids. What are the intramural or interstitial fibroids? You can see in the diagram within the myometrium layer, जो रेड कलर का लेयर यहाँ पर शो किया हुआ है, कंप्लीट myometrium लेयर है। अगर इस myometrium लेयर के सेंटर में फाइब्रोइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, these are called intramural or interstitial fibroids. फाइब्रोइड्स बनते कैसे हैं? एक्चुअली मींस फाइब्रोइड्स लाइक एज अ ट्यूमर, नॉन कैंसरस ट्यूमर्स। और ट्यूमर्स कैसे बनते हैं? एक्स्ट्रा अनवांटेड ग्रोथ होने से, सेल्स की एक्स्ट्रा अनवांटेड ग्रोथ होने की वजह से। जब मायोमेट्रियम की जो मिडिल लेयर है मायोमेट्रियम, उसके टिश्यू सेंटर से एक्स्ट्रा ग्रोथ करने लग जाते हैं, एक्स्ट्रा अनवांटेड ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं, वहां पर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड दीज टाइप ऑफ फाइब्रोइड्स आर कॉल्ड इंट्राम्यूरल और इंटरस्टिशियल फाइब्रोइड्स। सेकंड सब क्लास ऑफ बॉडी और कॉर्पोरल फाइब्रोइड्स आर सबसेरोसल फाइब्रोइड्स. If the same fibroids is developed just near the serosal layer, these are called subserosal fibroids. जैसे हम बात करते हैं म्यूकोसल लेयर और सीरोसल लेयर। म्यूकोसल लेयर होती है इंटरनल लाइनिंग लेयर, जो म्यूकोसल लेयर हम नाम देते हैं वो किसको देते हैं? इंटरनल लाइनिंग लेयर को। सीरोसल लेयर देते हैं जो आउटर लेयर कवरिंग लेयर्स होती हैं। ठीक है, अगर कोई भी फाइब्रोइड मायोमेट्रियम लेयर में ही डेवलप हो रहा है, लेकिन कौन सी साइड पे? आउटर सरफेस की तरफ, पेरीमेट्रियम के साइड में, बट प्रेजेंट होगा मायोमेट्रियम लेयर के अंदर, दीज आर कॉल्ड सबसीरोसल एंड सबम्यूकोसल। मायोमेट्रियम के अंदर जो फाइब्रोइड डेवलप, जो ट्यूमर डेवलप हो रहा है, वो कहां पर डेवलप होगा? इंटरनल लाइनिंग लेयर के जस्ट पास में। दैट्स व्हाई दोज आर कॉल्ड सबम्यूकोसल फाइब्रोइड. सेकंड टाइप ऑफ फाइब्रोइड्स आर सर्वाइकल फाइब्रोइड्स, मींस ये मायोमेट्रियम के अंदर भी डेवलप हो सकते हैं और बाहर भी डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंडरी चेंजेस इन फाइब्रोइड्स। सॉरी, यहां पर मैं एक और बताना भूल गया था आपको। पेंडिकुलेटेड फाइब्रोइड्स, पेंडिकुलेटेड फाइब्रोइड्स वो होते हैं जो कि
ग्रोथ मायोमेट्रियम की होती है, बट ये मायोमेट्रियम से बाहर निकल के आ जाते हैं, मींस या तो आउटर सरफेस पे होंगे, यूट्रस के बाहर लटक रहे होंगे, या फिर यूट्रस के अंदर होंगे। नेक्स्ट वन इज द सेकेंडरी चेंजेस इन द फाइब्रोइड्स। जब फाइब्रोइड्स किसी वुमेन के अंदर यूट्रस में फाइब्रोइड डेवलप हो गए तो उनके अंदर सेकेंडरी चेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं जब वो कंडीशन, ये सेकेंडरी चेंजेस आते कब है, जब फाइब्रोइड कंडीशन प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है, ठीक है, क्रोनिक कंडीशन में चले जाते हैं। तो सबसे पहला जो देखने को मिलता है वो मेन है डीजनरेटिव चेंजेस, कि जो मसल्स हैं, मायोमेट्रियम सेल्स हैं, वो डीजनरेट होना, खत्म होना स्टार्ट कर देती हैं। सेकंड, हाइलिन डीजनरेशन। नेक्स्ट, सिस्टिक डिजनरेशन, जो जनरेटिव चेंजेस है जिसमें सेल्स की डेथ हो रही है, कौन कौन से हाइलिन टिश्यूज डेथ होना स्टार्ट कर, डिजनरेट होना स्टार्ट करते हैं, सिस्टिक डिजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, कैल्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा टिश्यूज के अंदर, मींस हार्ड हो जाएंगे, फैटी डिजनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, रेड डिजनरेशन होंगे, एंड सेप्टिक डिजनरेशन। नेक्स्ट, अदर सेकेंडरी चेंजेस आर इन्फेक्शंस, मींस ये फाइब्रोइड्स अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक के लिए यानी कि क्रोनिक कंडीशन में डेवलप हो जाते, चेंज हो जाते हैं, तो ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं यूट्रस के अंदर। एट्रोफिक कंडीशन, हाइपरट्रॉफी और एट्रोफी आपने पढ़ा हुआ है। हाइपरट्रॉफी मींस किसी भी ऑर्गन के साइज में ग्रोथ होना बिकॉज ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ साइज, सेल साइज, और एट्रोफी होता है डिक्रीज, उल्टा, मींस ऑर्गन के साइज में रिडक्शन आना, मींस उसके सेल्स की डेथ होना स्टार्ट कर देना। केवल जो फाइबर टिश्यूज हैं, जो ट्यूमर टिश्यूज हैं, वो ग्रोथ करेंगे, बाकी टिश्यूज डेथ होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द नेक्रोसिस, वेस्कुलर चेंजेस एंड सार्कोमेटस changes you can see in a fibroid uterus. Next is the clinical features. 75% remains asymptomatic, means लगभग 75% cases of uterine fibroids, women never show any type of symptom when they have uterine fibroids, मीन ज्यादातर वुमेन्स के अंदर कोई सिम्टम नजर नहीं आता। रिमेनिंग 25% वुमेन्स के अंदर जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे वो होंगे मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मैलिटीज, मींस मेनोरिया हो सकता है 30% वुमेन्स के अंदर, मेनोरेजिया और इरेगुलर ब्लीडिंग, एंड डिसमेनोरिया, इनफर्टिलिटी, पेन इन लोअर एब्डोमेन, एब्डोमिनल स्वेलिंग मींस लम्प्स जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज द प्रेशर symptoms. Examination for a woman who have uterine fibroids. First we will go through the abdominal examination. क्या करना है आपको abdominal examination के अंदर? Feel it firm more towards hard, many, maybe cystic in cystic degeneration. आप abdomen के lower region को जब feel करके देखोगे वहां पर आपको अगर uterine fibroids present हैं तो you can feel these. Margins are well defined except the lower pole. ठीक है, nodular may be uniformly enlarged, mobility in restricted from above downwards, but can be moved from side to side. And what are the precautions? Swelling is dull. Pelvic examination के during आपको क्या करना है? Bimanual examination reveals uterus regularly enlarged. Bimanual examination आपको करा means you just examine the uterus by the inserting fingers within the uterine structure. Uterus is not felt separated from the swelling, and as such a groove is not felt between the uterus and the mass. The cervix moves with the movement of the tumor felt per abdomen. What are the diagnoses for the uterine fibroids? First one, an abdominal, transvaginal or pelvic ultrasound. Abdominal exam USG करेंगे, नेक्स्ट ट्रांसवेजाइनल यूएसजी करेंगे और पेल्विक अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे। नेक्स्ट, एन एंडोमेट्रियल बायोप्सी टू फाइंड आउट द कैंसरस एंड नॉन कैंसरस स्टेज, मींस ट्यूमर की जो ट्यूमर हो गया, जो फाइब्रोइड हो गया, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कैंसरस और नॉन कैंसरस है, उसके लिए हमें एक बायोप्सी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, स्टेरोस्कोपी करेंगे, नेक्स्ट स्टेरोसल्फेंजियोग्राफी करेंगे एंड लैप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स फॉर द सेम मींस यूटेराइन फाइब्रोइड्स? अगर सिम्टोमेटिक फाइब्रोइड्स हैं तो मेडिकेशंस टू कंट्रोल द सिम्टम्स, जो भी सिम्टम है जिसे कहते हैं हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, पेन है, मेनोरेजिया है, ठीक है, डिसमेनोरिया हो रहा है, जिस तरह के भी सिम्टम है उन सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए मेडिकेशंस देंगे, सिम्टोमेटिक मेडिकेशंस प्रोवाइड करेंगे। मेडिकेशंस एम्ड एट श्रिंकिंग ट्यूमर्स मींस वो मेडिकेशन जो ट्यूमर्स को श्रिंक करने में हेल्प करेंगी
we just prescribe the medication, administer the medication as prescribed by the physician. Ultrasound fibroid destruction, surgically aided method to reduce blood supply of fibroids, means जो fibroids हैं उनको जो आर्टरी ब्लड सप्लाई लेके जा रही है उसको हम सर्जिकली ब्लॉक कर देंगे ताकि उस फाइब्रोइड या ट्यूमर को ब्लड सप्लाई ना जाए। जब उस ट्यूमर को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो ट्यूमर सेल्स के अंदर हाइपोक्सिया होगा, नेक्रोसिस होगी और धीरे धीरे ट्यूमर का साइज रिड्यूस होने लगेगा। मायोमेक्टोमी और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, स्टेरेक्टोमी करेंगे, ट्रीटमेंट फॉर इंफेक्शन एंड एनीमिया एंड एम्बोलाइजेशन। What are the medications you administer on the basis of prescription of physician or doctor? Oral contraceptive pills, gonadotropin releasing hormone agonist, the anti-hormonal drugs RU486 मिफिप्रिस्टोन के नाम से आती है, ठीक है, एंड डेनाजोल डेनोक्राइन के नाम से आती है। डेनाजोल यानी कि डेनोक्राइन और मिफिप्रिस्टोन आपको इंडिया में हर एक स्टेट के अंदर, हर एक डिस्ट्रिक्ट जो भी सिटी है आपको इजीली मिल जाएंगी, अवेलेबल हो जाती हैं। एंटी फाइब्रोनोलेस्टिक्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर नेम्ड एलोवन, ठीक है। These are the medications to prescribe the patient। और सर्जरी, अगर फाइब्रोइड्स फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं तो इसे रिमूव करने के लिए मायोमेक्टोमी करना होता है या फिर स्टेक्टोमी करना होता है, या तो उस ट्यूमर को निकाल लीजिए, नहीं तो फिर पूरे यूट्रस को ही निकालना पड़ता है। यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन और यूटेराइन आर्टरी लाइगेशन, मींस यूटेराइन आर्टरी है उसको या तो एम्बोलाइज कर दो, ठीक है, लिमिट कर दो, या फिर उसको लाइगेट कर दो, बांध दो, ताकि यूट्रस के उन फाइब्रोइड टिश्यूज को ब्लड सप्लाई जाए ना, जिससे कि वहां पर उन सेल्स की यानी ट्यूमर सेल्स की डेथ हो जाए। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, ठीक है, रेडियोथेरेपी के थ्रू भी हम एब्लेशन कर सकते हैं, ब्लड सप्लाई को रोक सकते हैं। एंडोमेट्रियल एब्लेशन आल्सो वी कैन डू। Complications of uterine fibroids are first menorrhagia, second abdominal pain, next premature birth, next labor problems, miscarriage and infertility. These are the complications of uterine fibroids. Some other complications are leiomyosarcoma, है ना, twisting of the fibroid, anemia, urinary tract infection में UTI, a C-section may be needed. Some pregnant women with fibroids have heavy bleeding immediately after giving birth. Nursing diagnosis for the patient who have uterine fibroids are: first one, acute pain related to post-operative wound as manifested by facial expression and pain scale score. Second one, imbalanced nutrition less than body requirements related to pain as manifested by decreased food intake. Next one, impaired bowel elimination, constipation related to decreased activity, pain or straining. Next one is disturbed sleep pattern related to pain and hospitalization. Next, risk for infection related to the surgery. And last one, low self-esteem related to changes in femininity as evidenced by withdrawal or depression. Thank you. अब जो मैंने आपको डायग्नोसिस लिखाई है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका, 1, 2, ठीक है, और 3, 4, 5, 6 हैं। इन 6 डायग्नोसिस के ऊपर आपको एनसीपी तैयार करना है, और एनसीपी के लिए मैं आपको ग्रुप में अपना मेल आईडी शेयर कर दूंगा, ठीक है। उस मेल आईडी पर आप ये सारे जो नर्सिंग केयर प्लान है उसको सबमिट करोगे, और सबमिट करने की डेट आपकी मंडे, ठीक है। Okay, sir. Okay, sir. Thank you, students. And Naveen,